आपको भी अरे महाराज जी नहीं, संत जानते हैं। अरे महाराज जी कृपा करो। विश्व के क्योंकि आप सेवा इतनी करते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है। दवा अरे महाराज जी कृपा करो। भोजन, पानी, चाय, दूध, जल। अरे राम राम ब्रजेश बेटा, धन्य आपकी सेवा के लिए मैं नमन भी करता हूँ आपके लिए और समाज की तरफ से शुभकामना देता हूँ। संत लोग कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में अगर तलवार दे दी जाए, बिना पढ़े लिखे गंवार व्यक्ति के हाथ में अगर तलवार दे दी जाए तो वो अपने आप को भी मार सकता है, सामने वाले को भी मार सकता है। लेकिन अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में हथियार दिया जाए तो वो सामने वाले की भी रक्षा करेगा और अपनी भी रक्षा करेगा। इसलिए ज्ञान परम आवश्यक है। देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, आप कह रहे थे संतों के सामने क्या बोले, फिर इतना सुंदर आप बोले, आज आत्मा गदगद हो गई है। हम कोटि कोटि संत समाज की तरफ से आपको शुभकामना आशीर्वाद देते हैं। आपने तो सब कुछ ही समझा दिया है। हम आपके सेवाओं के लिए भी नमन करते हैं। आज वक्तव्य के लिए यूट्यूब पे सुनता रहता, पर सीधे सीधे आज सौभाग्य मिला है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं अपने जीवन का सबसे अद्भुत दर्शन आपको करवाने वाला हूं। जी हाँ, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सेवा, और इसमें निमित्त केवल हमारी लाडली जी हैं। किसी को पता भी नहीं है, आज तक मैंने बोला भी नहीं इस सेवा के बारे में, ना किसी को बताया, ना दिखाया, ना चर्चा की कभी आज तक मैंने। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी सेवा करने आया हूँ, और वो भी संतों की कृपा से। आज इस सेवा में संत ही निमित्त बने हैं। आज हमारे बरसाना ब्रज के आसपास जितने भी स्कूल हैं वो लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं, और उन 1,500 से 2,000 बच्चों को ठाकुर जी ने और संतों ने इस दास को फल वितरित करने की आज्ञा दी है। उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के चरणों में आके दास ने ये सेवा आज कराई है। एकादशी का दिन है बरसाना में। आइए भैया, आ जाओ, आप बाइक यहीं रहने दो प्रभु। आइए, ये देखिए हम पूरी यहाँ पे ये सेब की पेटी लेके आए हैं, और ये पूरी पेटी हम संतों को यहाँ भेंट करेंगे। यहाँ बच्चे आने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ बच्चों के बीच में जो आनंद हमको मिलता है वो आप देखना। पूरी सेवा अद्भुत है। संत बैठे हुए हैं, ये इसलिए वीडियो दिखाया मैंने आपको। हम सेवा का वीडियो इसमें नहीं डालते, परंतु यहाँ संत भगवान बैठे हुए हैं तो इसलिए उनका दर्शन भी आपको करवा देंगे, और दास संतों की चरणों में चल के इनको भेंट करेगा। राधे श्याम महाराज जी, आओ प्रभु। राधे श्याम, स्वागत करेंगे। राधे श्याम महाराज जी, हमारी दंडो। राधे श्याम महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, बेटा पचका लेंगे। ना ना महाराज जी, महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। आदरणीय महाराज जी, ना इनकी आवश्यकता ना है। जो साधु सेवा का और ब्रज का बहुत बड़ा कार्य करते हैं। ना महाराज जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं महाराज जी। अपनी तरफ से सेब की सेवा ला करके हमारा मनोबल बढ़ाया। ना महाराज जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम उनका स्वागत करते हैं। बोले राधा रानी, जय हो, जय हो। जय महाराज जी, महाराज जी कृपा करो, साधु सेवा करते हैं, कृपा करो। गुरुदेव प्रणाम, जय हो गुरुदेव। राधे श्याम, राधे श्याम, गुरुदेव की जय हो, जय हो गुरुदेव। महाराज जी का होगा था, कोई बात नहीं। अच्छा, शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपको भी। आदरणीय ब्रजेश जी को अरे पूरे महाराज जी विश्व के नहीं। लोग संत जानते हैं। अरे महाराज जी आप कृपा भारत करो। की विश्व के, क्योंकि आप सेवा इतनी करते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है। दवाई, अरे महाराज जी कृपा करो। भोजन, पानी, चाय, दूध, जल। अरे राम ब्रजेश बेटा, धन्य आपकी सेवा के लिए। मैं नमन भी करता हूँ आपके लिए और समाज की तरफ से शुभकामना देता हूँ। कृपा करो महाराज जी। संयोजक बना देते, हमको संयोजक होने के नाते मैं आपको निवेदन करता हूँ, 2 शब्द बोले। अरे महाराज जी वाणी से अनुग्रहित करें, क्यों आप ब्रज की महिमा को जो दर्शाते हैं, उस समय कौन सी सरस्वती, कौन सा देवता ब्रजेश जी आपके दिमाग में बैठ जाता है। ना महाराज जी। धारा प्रवाह इतना सुंदर बोलती है, यूट्यूब देखता हूँ तो मेरी आत्मा गदगद हो जाती है। आदरणीय ब्रजेश जी, अरे आज महाराज जी। मीठ कराने के लिए हमारे बच्चों को सेब की सेवा भी लाए और अपनी वाणी से भी मीठ मुंह कराएंगे। आदरणीय ब्रजेश जी। अरे महाराज जी कृपा करो। मैं क्या, संत जन बैठे हुए महाराज जी, अपराध होगा संतों के सामने महाराज जी। उनकी अनुमति लीजिए हमने। महाराज जी बैठे हुए हैं गुरुदेव, आपके सामने बोलना बड़ा अपराध है। प्रणाम महाराज जी, जय श्री राधे। सभी संतों और भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। यद्यपि हमारे गुरुदेव और संतजन यहाँ बैठे हुए, इनके समक्ष कुछ भी बोलना अपराध है। पहले जीवन में ये शिक्षा आप सभी बच्चे अपने जीवन में उतार लें कि जब हमसे कोई बड़े और वृद्धजन और विद्वान जन जब बैठे हों तो उनकी आज्ञा के बिना कभी भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने देखा कई बार यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब, गौड़ साहब ने कई बार बच्चों को बोला कि चुप हो जाओ। तो बेटा, जीवन में पहला अनुशासन तो ये रखो कि केवल कुछ नहीं कर सकते तो शांत बैठना सीख जाओ। मान लो कि इस मंच पे हम जैसे 10-20 लोग बोलेंगे आपसे और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब बोलेंगे आपसे। किसी की बात समझ में आएगी, किसी की नहीं भी आएगी, परंतु अगर आप चुप बैठोगे तो हो सकता है किसी एक की बात जरूर समझ में आ जाएगी आपकी। इसलिए कम से कम शांति का दान अवश्य देना चाहिए। और यहाँ महाराज श्री बैठे हुए, इनके सामने मैं क्या आपको धर्म उपदेश करूं, क्या ज्ञान उपदेश करूं। आपका परम सौभाग्य तो ये है कि आप हमारी लाडली जी के चरणों में, श्री ब्रजधाम में आपका जन्म हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो आपकी ये है। आपका कोई वर्ण नहीं, आपका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई चेहरा नहीं। आपकी सबसे बड़ी पहचान कि आप ब्रजवासी हैं। ये सबसे बड़ी आपकी पहचान है। क्योंकि मैंने संतों से भी सुना है, थोड़ा बहुत अध्ययन भी किया है, इसी विद्यालय में मैं भी पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है। हमारे ब्रज की पूरी लीलाओं को पढ़ने के लिए काशी जाना पड़ता है विश्व के किसी भी आदमी को। जब वो 25 साल काशी में रहता है तब उसे समझ में आता है कि भगवान कृष्ण, राधा रानी कौन थी, ब्रज में क्या लीलाएं हुई थी। लेकिन जो आप ब्रजवासी हैं ना, जो हमारे बच्चे हैं, जो ब्रज के जो जन्म लिया है, उनको काशी नहीं जाना पड़ता। वो स्वतः ही माँ के गर्भ से जब उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनको सारी लीलाएं हमारी माँ ही सिखा देती है कि बेटा राधा रानी ने यहाँ पर ऐसा किया, ये प्रेम सरोवर है, ये बृषभान कुंड है, ये गिरिराज जी है, ये बिहारी जी है। यानी कि आप जन्म से ही ज्ञानी हो, आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप ठाकुर जी के लाडले हो। और ये भी परम सत्य है कि इस ब्रज में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो आप। अभी गुरुदेव ने आपसे कहा था कि बांग्लादेश में क्या स्थिति हो रही है, हमारे सनातन के ऊपर कैसा आक्रमण हो रहा है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता हो तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने जो दिनचर्या है आपकी घर पे,
नित्य प्रति जो पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, कॉलेज भी आते हैं आप, इसके बाद 10 मिनट का समय ऐसा निकाला करो शाम को कि आप न्यूज अवश्य देखा करो टीवी पे, जिससे आपकी जीके बढ़ेगी, जो आपको जीवन में काम भी आएगा कि विश्व में क्या हो रहा है। आज से नियम बना लो कि 10 मिनट समाचार अवश्य, मोबाइल फोन से दूरी रख के समाचार जब आप सुनोगे तो पता लगेगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर विश्व में कहीं हमला हुआ है तो वो हमारे सनातन के ऊपर हुआ है। जितनी भी बार भारत के ऊपर हमला हुआ है उसमें सिर्फ हिंदुओं का नुकसान हुआ है, क्योंकि राक्षसों की संख्या सदैव ज्यादा रहती है। इसलिए आपका कोई वर्ण नहीं है, कोई रूप नहीं है, आप सनातनी हो और अपने धर्म के लिए आपको संतों की शरण लेनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि हमारे गुरुदेव जैसे प्रिंसिपल आपको यहाँ मिले हैं। मैं इस विद्यालय में पढ़ा हूँ, मिश्रा जी यहाँ के प्रिंसिपल थे उस समय, बड़ा अनुशासन अच्छा था, लेकिन गौर साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आपके लिए। इस विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे आदि, और सभी टीचर यंग हैं, विद्वान हैं, कुछ हमारे मित्र भी हैं जो आपको यहाँ पढ़ाते हैं। ये आपका सौभाग्य कि गौर साहब जैसे प्रिंसिपल आपको मिले हैं जो आपकी सब तरह से केयर करते हैं, तो आप भी इनका लाभ उठाओ ना जब आपको शिक्षा लेनी है। और एक बात याद रखना कि बेटा बिना पढ़े लिखे जीवन बिल्कुल गंवार और पशु के बराबर है। कम से कम आप 12th तो कर लो, जो 12वीं तक जो आपको शिक्षा यहाँ मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है ठाकुर जी की कृपा से, इसमें तो जी भर के आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बिना पढ़े लिखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुसलमानों को देखो, इंजीनियर है, जाकिर नाइक कितना पढ़ा लिखा है फिर भी जहर उगलता है। यानी कि तुम्हें किसी को मारने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है, अपने आप को बचाने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। संत लोग कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में अगर तलवार दे दी जाए, बिना पढ़े लिखे गंवार व्यक्ति के हाथ में अगर तलवार दे दी जाए तो वो अपने आप को भी मार सकता है, सामने वाले को भी मार सकता है। लेकिन अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में हथियार दिया जाए तो वो सामने वाले की भी रक्षा करेगा और अपनी भी रक्षा करेगा। इसलिए ज्ञान परम आवश्यक है। और मैं वाणी को विराम देता हूँ, अपराध है ज्यादा बोलना। आप सभी संतों के भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हुआ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, आप कह रहे थे संतों के सामने क्या बोले, फिर इतना सुंदर आप बोले, आज आत्मा गदगद हो गई है। हम कोटि कोटि संत समाज तरफ से आपको शुभकामना आशीर्वाद देते हैं। आपने तो सब कुछ ही समझा दिया है। हम आपके सेवाओं के लिए भी नमन करते हैं। आज वक्तव्य के लिए यूट्यूब पे सुनता रहता, पर सीधे सीधे आज सौभाग्य मिला है। माननीय प्रिंसिपल महोदय का आपने उदाहरण दिया है। और यहाँ ठीक कह रहे हैं आपके, हमारे यहाँ साथी भी अध्यापक बन के आ गए। और आपकी खुशी के लिए बताओ, हमारे एक स्टूडेंट भी अध्यापक बन के आए, बोली राधा। हाँ, जय। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय कार्य आदरणीय शर्मा जी, बेटा आप गंभीर हो जाएं। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू वेरी वेरी डीपली लिसन टू मी, वेरी वेरी केयरफुली। ज्ञान का भंडार अब खुलने वाला है। ज्ञान की पिटारी, एक से ज्ञानी जो लबालब भरे हुए ज्ञान से, उनके तपोनिष्ठ जीवन है, तपस्वी जीवन है। आज उनके मंगल दर्शन करें। नाम हम समय समय पर बताते रहेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए आप धन हुए या नहीं हुए, हे किशोरी राधा रानी, हम तो आयोजक होने के नाते धर्मदास तो धन हो गया है। इनके दर्शन करके, धर्मदास के गुरु भाई धन हो गए दर्शन करके। आप मेरी तरह से अपने भाव को बेटा खोलें, हृदय में जगाएं। ये मंगल दर्शन इसलिए सुलभ है कि हम ब्रजवासी हैं, इसलिए संतों के दर्शन सुलभ है। सच बात है, नहीं बहुत दुर्लभ है, संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। प्यारे बच्चों, महाराज की जय। महाराज सुदामा कुटी गाजीपुर से पधारे हुए हैं, उनका सभी बच्चे ताली बजा के अभिनंदन करेंगे। मैं महाराज जी का प्रणाम अपनी तरफ से समस्त जय हो महाराज, जय हो, जय हो महाराज। राधे श्याम, स्वागत करता हूँ। राधे श्याम। महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। महाराज जी, धर्मदास जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, सभी ताली बजाएंगे। और आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती। एक आत्मा जब शरीर मर जाता है तो वो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो अपने आप को समझने की कोशिश करो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बताओ, कौन लड़का बताएगा मैं कौन हूँ? तुम सब भगवान के पुत्र पुत्रियां, सब भगवान के अंश है।
ये सब क्या है? अंश है। तुम्हारा मालिक वही भगवान है। घर में तो बाप पापा पिता गुरुजन होते हैं, और जो असली मालिक जो है वो भगवान है। तो तुम इनका अंश हो, तुम इनका कैसे अंश हो? वो आत्मा जो है उन्होंने तुमको दी है, जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं, हमेशा जिंदा रहेगी, अजर अमर है वो।